नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने आया हूं। ये जो सिद्धियां हैं, सिद्धियां शक्तियां, अपने को लगता है जैसे बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है। तपस्या खुद को सुधारने के लिए करनी पड़ती है, हीलिंग बोलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, बिना साधना के सिद्धि होगी। सिद्धि के लिए साधना की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने आश्रम का काम शुरू हो गया है और बहुत सारे मेरे शिष्य हैं, कुछ नए बनने वाले शिष्य हैं। उनको भी आश्रम में अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छी तरह से सीख सकेंगे। दूर बैठे सिखाने में वो बात नहीं रहती जितना आश्रम में करीब बैठ करके कोई सीखेगा। तो आश्रम की तैयारी शुरू हो गई है और लोग अच्छी सहायता कर रहे हैं, अच्छी हेल्प कर रहे हैं। और भी किसी को हेल्प करना हो तो हमारा स्कैनर यहाँ उपस्थित रहता है। आप उसे स्कैन करके या फिर हमारा गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम नंबर चलता रहता है, आप उसके द्वारा आश्रम में सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आश्रम की बात तो हो गई, अब मैं सिद्धियों की बात बताता हूँ। एक और निवेदन है कि जब भी ये वीडियो ख़त्म हो जाए, आप जितना देखो, आपकी मर्ज़ी है कितना देखोगे। अगर अच्छा लगे तो पूरा देखना, क्योंकि पूरा देखने से थोड़ा मेरा लाभ हो जाएगा कि रिटेंशन अच्छा बनेगा। नहीं तो वीडियो रुक जाएगा, आगे किसी भाई के पास पहुंचेगा नहीं। जब वीडियो ख़त्म हो जाए और आपको अच्छा लगे कि भाई अच्छा था वीडियो, तो उसमें कमेंट ज़रूर करें। लाइक करें नहीं करें आपकी मर्ज़ी। अगर लाइक करने योग्य हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए। उस कमेंट में जय भारत माता की जय या जय हिंद, इतना आपसे निवेदन है कि ये लिखिए। परमात्मा तो दिल में रहते हैं। जहाँ दिल में परमात्मा रहते हैं, उस दिल में देश रहता है, अपना हिंदुस्तान रहता है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान है तो हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। हिंदुस्तान नहीं तो हम ईश्वर को याद कैसे करेंगे, कैसे हम साधना सिद्धियाँ करेंगे। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जय भारत माता की जय हिंदुस्तान ज़रूर लिखें। चलते हैं अपन साधना की तरफ। दोस्तों, बड़ी बड़ी साधनाओं में बड़ी बड़ी तपस्या भी करनी पड़ती है, और तपस्या के द्वारा शक्ति अर्जित हो या नहीं हो ज़रूरी नहीं है। तो मन की रिक्वायरमेंट से शक्तियाँ सिद्ध नहीं होती, ये अवचेतन मन की रिक्वायरमेंट से। आप जब भीतर गहराई से किसी चीज़ के प्रति समर्पित होते हो या किसी चीज़ के प्रति विचार करते हो, तो शक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित होती है। आज मैं ऐसी ही एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ जो बिना साधना के सिद्धि होगी। शक्तियाँ आपको ढूंढते ढूंढते आएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप में बस हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए उनको ऑब्जर्व करने की। वो आपके आसपास आएगी। जैसे जहाँ गुड़ होता है वहाँ चींटी अपने आप आती है। गुड़ रख दिया कि चींटी आती है ना, वैसे ही आपने आज जो मैं बताऊँ उस वैसा कर लिया तो शक्तियाँ आपके आसपास अपने आप खुद आएगी और खुद सिद्ध भी हो जाएगी। टेंशन नहीं, आपके काम करने के लिए भी राजी हो जाएगी, आपसे बातें करने के लिए भी राजी हो जाएगी, सब काम हो जाएगा। इसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब होता है किसी एक चीज़ की सिद्धि की है नहीं। सिद्ध पुरुष का मतलब होता है खुद को सिद्ध किया है, वरना तो सिद्धि की है। अब वो साधना और सिद्धि में फ़र्क है। साधना और सिद्धि में फ़र्क इतना ही है खाली, आप सिद्ध होते हो या शक्ति को सिद्ध करते हो। खुद सिद्ध होते हो तो साधना है, और सिद्धि प्राप्त करते हो तो दूसरी कोई चीज़ है, उसको आपने हासिल किया है, वो कभी भी जा सकती है। खुद को सिद्ध किया वो नहीं जा सकती। तो साधना खुद को सिद्ध करने के लिए होती है, और वो जो साधना जिसको अब सिद्धि प्राप्त करना कहते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, फ़र्क होता है। साधना और सिद्धि अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आज साधना सिखाऊंगा जिससे आप स्वयं सिद्ध होंगे। स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं ना, कुछ ऐसे आपने सुने होंगे, बंगाली स्वयं सिद्ध मंत्र, स्वयं सिद्ध मंत्र है ना, वैसा ही स्वयं सिद्ध मंत्र सिखाऊंगा।
मंत्र नहीं, ये तांत्रिक क्रिया है। और तंत्र से मोक्ष की प्राप्ति तक की जा सकती है। हजारों सुख इस संसार में भोगते हुए आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आज जो टेक्निक बताऊं, ये कई तरीकों से की जा सकती है। सर्वोत्तम जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप एक दर्पण के सामने रात खड़े हो जाइए, ब्लू कलर की रोशनी, थोड़ी सी नाम मात्र की रोशनी कक्ष में रखिए, बस आपका साया दिखाई दे, इतनी ही रोशनी। अब एक दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर के एक मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आपको एकदम अवचेतन मन से मानसिक करना है, बोलते बोलते नहीं करना है, शब्द बाहर नहीं आने चाहिए। आईने के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण इतना साफ होना चाहिए कि पता ही नहीं चलना चाहिए कि दर्पण है कि नहीं है, इतना क्लीन चिट होना चाहिए। और उस दर्पण में दूसरा कोई भी चेहरा नहीं देखे, इसलिए आपकी साधना के बाद में उस दर्पण को ढक के रखना जरूरी है। दर्पण नहीं, आज मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इसमें लगे रहिएगा। छाया सिद्धि है। आप उस दर्पण में अपनी गर्दन को देखते हुए, गर्दन पर त्राटक करते हुए, दर्पण में कुछ तो दिखाई देगा हल्का हल्का, वो अंधेरा रहेगा, कमरे में हल्की सी रोशनी रहेगी नाम मात्र की, तो कुछ तो अक्स दिखेगा उसमें। तो जितना दिखेगा उसमें अंधेरे में, उस हल्की सी रोशनी में आपको अपने गर्दन के ऊपर दृष्टि डालनी है। और गर्दन के ऊपर दृष्टि डाल करके आपको एक मंत्र पढ़ना है। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। ये तो मैंने तो बोल के बताया, नहीं बोल के बताऊंगा तो अगर मैं मन में बोलूंगा तो आप कैसे बोलोगे, समझ में कैसे आएगा क्या बोल रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो हो नहीं जो मन की बातें पढ़ लेते हो। बोलूंगा तभी समझ में आएगा। बन जाओगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी बड़े बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम आपको, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप कुछ दिन इस आईने के सामने इस प्रकार से बोलते हैं तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, कोई गिनती नहीं, कोई समय सीमा नहीं, कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई नक्षत्र नहीं। खड़ा हो जाओ, जाप करो, लेकिन कंटिन्यूटी है। एक दिन जिस समय पर जाप किया उसी समय पर दूसरे दिन जाप करना। ये स्लो प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें 6 महीने लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, लेकिन आपको सिद्धत्व तो प्राप्त होगा। सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सिद्धत्व तो प्राप्त होगा। दूसरा, यहां से एक तरीका हटा देते हैं। अंधेरे कक्ष में एक मधुर सी धुन चल रही है, अंधेरे कक्ष में एक मधुर सी धुन चल रही है, सुगंध का वातावरण है, मच्छर वगैरह उस कमरे में नहीं है। आप अकेले हो, बेड पर बैठे हो, अपने ही बेड पर बैठे हो, मुंह किधर हो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस बेड पर बैठ करके ध्यान मुद्रा में सांसों को अच्छी तरह से 3 बार भीतर भर करके, जैसे आजकल प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग तो, अभी मैंने उसका गुलर के वृक्ष का एक शानदार वीडियो है, आलिशान वैभव अलौकिक साधना पड़ता। कुछ लोग पूछते हैं गुलर का वृक्ष क्या होता है महाराज, तो नहीं जानकारी होती, इसलिए आजकल प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। तो सांस, एक नथुना बंद कर लिया, सांस को भीतर भर लिया, 3 बार गर्दन को ऐसे बंद कर लिया, 3 बार एक क्रिया करनी है, गर्दन को ऐसे बंद कर लिया, नीचे से मूल बंद कर लिया। महावीर प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम को किया, जितनी देर तक आप आराम से सांसों को रोक सकते हैं उतनी देर तक रोका। अब नहीं आराम से रोक सकते तब भी रोका। आपने इस प्राणायाम के द्वारा सांसों को रोका 3 बार। ऐसा जिस नाक से सांस आपने ली उसको छोड़ दीजिए, दूसरे नाक से सांस आपको छोड़नी है। ठीक, सिर्फ पेट खुला रहेगा, मूलबंद बंद रहेगा और आपका जालंधर बंद रहेगा, उड्डयन बंद, एक बंद आपका खुला रहेगा, बाकी 2 बंद लगे हुए रहेंगे। गुदा का संकुचन, गर्दन यहाँ से लगा ली,
ठीक। अब 3 बार प्राणायाम करने के बाद में मधुर धुन चल रही है, उस धुन में आपको वही मंत्र ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, आपको ऐसा मानना है कि मैं अपने सामने खड़ा हूं, मैं आत्म रूप में अपने सामने खड़ा हूं, या विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी। मैं एक सिद्ध पुरुष हूं और अपने सामने खुद खड़ा हूं, मैं अपने को देख रहा हूं, मैं अपने सामने खड़ा हूं, और खड़े खड़े भी मंत्र जाप कर रहा हूं, और मैं बैठे बैठे भी मंत्र जाप कर रहा हूं। अब आप मंत्र जाप में लग जाइए। रात 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप तसल्ली से तबीयत से कर सकते हैं उतना ओम परब्रह्म परमात्मने नमः जाप कीजिए। कुछ दिनों में आपको आभास हो जाएगा कि आपके सामने आप खड़े हैं और आप कोई मामूली इंसान नहीं, अब सिद्ध पुरुष हैं। धीरे धीरे सिद्धत्व तो आप में पैदा होता चला जाएगा। अब आगे चलिए, ये 2 तरीके हो गए, दोनों को सरका दीजिए। तीसरा तरीका, कांसी की एक थाली होनी चाहिए। थाली का जो नीचे का जो भाग है ना, वो एकदम वो ऐसे कुछ थालियाँ तो हल्की हल्की गोलाई लिए हुए है, ऐसे डिजाइन थाली, कांसी की थाली है। पुराने ज़माने में कांसी की थालियाँ आती थी, पेंदा एकदम सपाट आता था। उस पेंदे में पानी लेकर के, थाली में पानी लेकर के 1 गिलास, पद्मासन में बैठ करके, वज्रासन में बैठ करके शशांक आसन की तरह दोनों हाथों को पीछे करके अब उस थाली में अपने चेहरे को देखते हुए मंत्र पढ़ेंगे। यही मंत्र पढ़ेंगे। इस क्रिया को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इससे भी आपको सिद्धत्व प्राप्त होगा। वही क्रिया होगी, टाइम लगेगा, हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद में सिद्धियां खुद ढूंढती हुई आएगी, आपको सिद्ध पुरुष बनाने में पूरी मदद करेगी। आगे चलते हैं। अब जो चौथा तरीका है वो सबसे उत्तम तरीका माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ तरीका। उसमें आपको यह देखना है कि ये पानी के अंदर कमर तक खड़े रह करके फिर ये साधना आपको करनी पड़ती है। 3 डुबकी लगा लें, 3 डुबकी लगा करके शरीर को अच्छी तरह से गीला कर लें। अब जिस तरफ आपका साया पड़ता है उस तरफ अपनी नजर करें। अब पूरा त्राटक, पूरा ध्यान उस साये पर, कोशिश करना कि गर्दन पर जा सके। गर्दन पर ध्यान करते हुए आपको वही ब्रह्म, वही मंत्र ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करना है। आप इस मंत्र का जाप करते गए, पानी में ये सबसे ज़्यादा जल्दी सिद्ध होता है। पानी में जहाँ आप खड़े हो, आपके चारों ओर पानी है, वहाँ सर्वाधिक तीव्र गति से मंत्र सिद्ध होता है। और ये सिद्ध होता है तो क्या होता है, पहले बातें सुनिए। सिद्ध होता है तो आपका मन आपके वश में आ जाता है। अभी हम मन के वश में हैं। फेसबुक देखना है, नहीं देखना है, लेकिन मन खींचता है फेसबुक देखने के लिए। सिगरेट पीना है, नहीं पीना, मन खींचता है सिगरेट पीने के लिए, और आखिर हम हार जाते हैं, पी ही लेते हैं। आखिर हम हार जाते हैं, फेसबुक देख ही लेते हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा। फेसबुक, सिगरेट, कुछ भी, जो भी आपकी लत है वो आपके सामने पड़ी रहेगी। आपने अपने मन को आदेश दे दिया कि नहीं बेटा, नहीं काम करना, उस दिन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, तो बिल्कुल नहीं करना। मन आपकी पूरी तरह से सुनेगा, मन पूरी तरह से आपके वश में आ जाएगा। और सारी शक्तियाँ ना, दुनिया की सारी शक्ति, सारी की सारी शक्तियाँ, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, अल्लाह ताला सब मानाशिका, सब की सब शक्तियाँ साइकिक। लेकिन ये साइकिक वैज्ञानिक वाली साइकोलॉजी पर आधारित साइकिक नहीं है। ये विज्ञान से ऊपर की साइकोलॉजी, ये बुद्धि से पार की साइकोलॉजी। जब बुद्धि काम करना बंद कर दिया, आपको पता है गणेश जी का गला काट दिया था भगवान शंकर ने, वो कहानियाँ जो बने ना, वो संकेतात्मक है, क्या बोलते यार, अभी जबान से नहीं आ रहा शब्द, सांकेतिक कहानियाँ। गणेश जी बुद्धि का प्रतीक है, और परमात्मा की दुनिया में बुद्धि नहीं चलती, इसलिए गणेश जी को हाथी का सर बाद में लगाया गया। इसका मतलब क्या, हाथी मस्ताना होता है, उसे बुद्धि से ज़्यादा लेना नहीं होता, अपने मस्ती में रहता है।
तो शिव जी कहते हैं कि मेरी दुनिया में आओ तो यार मस्ताना। अभी आगे एक मतंगेश्वर महादेव की साधना देने जा रहा हूँ। पूरी यूट्यूब पर पहली बार ही आएगी वो साधना भगवान के दया से, और इतने शानदार साधना पूछो मत, मतंगेश्वर महादेव की। तो आप मस्ताने हो जाते हैं, मन आपके वश में हो जाता है, तो आप मस्ताने हो जाते हैं। और जिस समय आप मस्ताने हो जाते हैं उसमें पूरी प्रकृति आपकी कहानी, आपकी बात को मानती है। पूरी प्रकृति जो आप कहना चाहते हो मान लेती है। आप नेचर में भी अगर कोई वाक्य छोड़ते हैं, शब्द छोड़ते हैं, तो वो शब्द प्रकृति पूर्ण कर देती है। इतनी मेहरबान हो जाती है आप पर, क्योंकि आप प्रकृति के समरस हो गए। आप इतने सरल हो गए, आपके अंदर सरलता बढ़ती चली गई, आपके अंदर से क्रोध विदा हो गया, आपके चेहरे पर स्थिर मुस्कान पैदा हो गई, आपके चेहरे पर तेजस्विता पैदा होने लग गई। लोग बरबस देख करके आपको आकर्षित होने लग गए, बिना कामदेव की साधना के आपके प्रति आकर्षित होने लग गए। आप पाओगे कि जहां जा रहे हो आपका सम्मान हो रहा है। शक्ति आपके भीतर से पैदा होना शुरू हो गई, और वह शक्ति शांति के साथ पैदा होती है। कहते हैं ना शिव शक्ति दोनों। शिव शक्ति का मतलब क्या? शांति और शक्ति दोनों एक। खाली शक्ति हो तो उछाल मारती है, तूफान पैदा कर देती है, और खाली शांति हो तो आदमी किसी काम का नहीं। लेकिन ईश्वर, गौरा पार्वती, शिव पार्वती, शिव शक्ति दोनों साथ साथ चलते हो, पैरेलल चलते हो, तो ये आदमी का जिंदगी धन्य है। इस साधना में शक्ति पैरेलल चलती है। मनुष्य की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऊर्जाएं एक साथ बढ़ना शुरू कर देती है, और एक साथ बढ़ती है तो उसके जीवन में बड़ा बैलेंस रहता है। ये सारा बैलेंस मन पर विजय प्राप्त करने से होता है। मन पर विजय प्राप्त करने से जितनी भी ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं, उनमें से बहुत सारी शक्तियाँ चुंबक के पास जैसे लोहा खींचता है, वैसी शक्तियाँ अपने आप खींचती, बिना साधना के सिद्धियाँ प्राप्त होना शुरू हो जाती। टाइम लगेगा, मेहनत होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसा शानदार वीडियो आप अगर करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। ये बहुत उच्च कोटि की शक्ति है, बहुत उच्च कोटि की सिद्धि है। एक दिन ऐसा होता है कि यही सिद्धियाँ मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। इतनी इस संसार में समस्त कामनाओं का उपभोग करने के बाद में व्यक्ति निष्काम भाव से परमात्मा के द्वार पर पहुंच जाता है। ऐसी महान सिद्धि। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, पहली बार हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन का बटन दबा देना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जय भारत माँ या जय हिंदुस्तान या जय हिंद ज़रूर लिखना। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।